तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग स्टडी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। तो कल का वीडियो में आप लोग क्या बताया गया था? उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 को। ठीक, इस वीडियो में आप लोग को उदाहरण नंबर 9, 10 और 11 को सिखाने वाले हैं। ठीक है, और यह सवाल एग्जाम में समझिए 2 नंबर का आता है। ठीक है, इस सवाल को इतना आसान मत समझिए, बनाने में बहुत कठिन है, लेकिन जब आप लोग समझा देंगे तो एकदम आप लोग को हलवा लगेगा। ठीक है, कैसा लगेगा प्यारे बच्चों? हलवा। तो आपको देखना है, देखेंगे तब तो सीखेंगे, नहीं देखिएगा कोई फायदा है नहीं। इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक देखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है आप लोगों को। यही सब देखेंगे तो एग्जाम बैठेंगे तो ये सब आएगा। उ ना भाई जब देखा इंस्टाग्राम को बुझाए तो देखो लोग ध्यान से देखिए। उदाहरण नंबर 9 आपसे कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया? मैट्रिक्स 5 2 0 9 और x माइनस वाई बराबर 3 0 6 माइनस 1 एन दिया हुआ है। तो आप लोग लिख लीजिएगा आंसर में। हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, या कहेंगे तो आप लोग पूरा गहराई के साथ बताएंगे, तो समय तो लगेगा लेकिन आप लोग गहराई से सीख लेंगे। देखिए हाँ, तो यहाँ पर दो हम लोग को मान दिया, उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पहला हम लोग को दिया है x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स 5 2 0 9। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स 3 6 0 माइनस 1। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? देखो जोड़ते हैं। इससे क्या फायदा होगा? देखो y प्लस में y माइनस में तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे नीचे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तब सेम टू सेम इसको उतार दीजिए नीचे बराबर x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स क्या है? 5 2 0 9। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है आपका? 3 6, लेंगे 3 6 0 माइनस 1। यही ना है। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दीजिए। देखो यहाँ पर लिखते हैं, और देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? y से y आपका कट जाएगा, क्योंकि प्लस एक माइनस है, तो x और x बच गया, तो क्या बच गया आपका? 2x बराबर के चीज। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे। पहले इसको लिखेंगे मैट्रिक्स 5 2 0 9। ठीक है, जोड़ देंगे किस में? आपका मैट्रिक्स कितना है? 3 0, लिखेंगे 3 0 6 माइनस 1। ठीक है, जोड़ दो। तो 2x लिखेंगे 2x बराबर के चीज जोड़िए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 3। कल सिखाए थे हम, 5 में 3 जोड़ देंगे, यानी पहला से जुड़ता है, 5 में क्या जुड़ जाएगा? 3। अब 2 में क्या जुड़ जाएगा? 6। 2 प्लस क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 0 में क्या जुड़ जाएगा? 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। 9 में माइनस 1 जुटेगा तो 9 माइनस 1 होगा। यह हो जाएगा 2x बराबर, जोड़ दो। 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ये आपका 2x का मान आ गया। लेकिन आपको x का मान निकालना है। देखो 2x गुना में हो जाएगा तो कौन सी मिलेगा? भाग में। ये आपका हो जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है, अब आपका भाग में हो गया। अब सेम टू सेम उतार दो, 8 8 0 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में? 4 बार में 4 हो गया। 2 में फिर 8 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 2 में 0 से भाग देंगे 0, और 2 चौका 8, यानी जो x का मान आ गया आपका कितना आ गया? 4 आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? y का मान। तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में अगर x का मान आप दोगे तो y का मान आएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। लिखो, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण में x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर, जो चीज है इसको लिख देते हैं। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स 5 2 0 9। यही था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 5 2 0 9 बिल्कुल सही। अब देखो x का मान क्या है? 4 4 0 4,
इसको लिख देंगे x की जगह पर, x है ना, इसकी जगह पर लिख दो 4 4 0 4, ठीक है, प्लस y है तो y बराबर मैट्रिक्स 5 2 0 9, ठीक है। अब देखो प्लस हो जाएगा तो कुछ बदलेगा माइनस में, तो y बराबर इसको सेम टू सेम लिख दीजिए 5 2 0 9, ठीक है, माइनस या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 0 4, ठीक है। अब सम कर दो, देखिए 5 में से 4 घटाना तो 5 माइनस क्या होगा 4 घट जाएगा, 2 में से 4 घटाना तो 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 5 में 4 गया 1, 2 में 4 नहीं घटेगा, 4 में से 2 घटेगा -2, 0 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत? तो ऐसे आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। और समझिए कि एग्जाम में आता है, एग्जाम में अगर पूछेगा ना प्यारे बच्चों 2 नंबर में पूछेगा, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग समझिए, समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है, उदाहरण नंबर 10 को। देखिए उदाहरण नंबर 10 बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से इसमें भी आपका x और y क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, जिससे बनाने में कोई दिक्कत न हो। देखो हल लेकिन जो दिया है 2 इंटू यानी मैट्रिक्स x 5 7 y माइनस 3, ठीक है, प्लस में यहाँ पर आपको क्या दिया है 3 -4 1 2, ठीक है, बराबर में इसके बाद 7 6 15 14, ठीक है। चलिए इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 2 में 1 से गुना होगा 2x, 2 में 5 से गुना होगा 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 2 में y से गुना होगा 2y माइनस 2 3 6, यह पर गुना हो गया, प्लस है तो प्लस जेब करते हैं उतार दीजिए 3 -4 1 2, ठीक है, बराबर में इसको भी जेब करते हैं उतार दो 7 6 15 14, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत अगर हो रहा है आप लोगों को तो प्लीज इसका जो हम बेसिक क्लास चलाए थे ना, ठीक है, उसको मैं आप लोग जरूर देखेगा, उसमें उदाहरण नंबर हम 6 से बताए थे, उसको अगर आप देखेंगे ना तो कैसे जोड़ा जाता है गुना किया तो सबको बताया गया है, ठीक। चलो अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। देखो मैट्रिक्स 2x, तो 2x में क्या जुड़ जाएगा 3, 2x + 3, 10 में क्या जुड़ जाएगा -4, तो 10 - 4 हो जाएगा, ठीक। 10 14 में क्या जुड़ जाएगा 1, 14 प्लस क्या हो जाएगा 1, 2x है तो लिख देंगे 2x -6 क्या जुड़ जाएगा +2, बराबर बची इसको जीरो करते हैं उतार दीजिए 7 6 15 14, ठीक है। देखो एक स्टेप और आपका बढ़ेगा, देखो अब देखिए 2x + 3 इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है, सेम टू सेम लिखा जाएगा 2x + 3, 10 में 4 घटेगा कितना बचेगा 6, 14 और कितना होता है 15। अब देखो 2x है तो ले लेंगे 2x, -6 में से 2 घटेगा -4 बचेगा, बराबर है इसको जब करते हैं उतार दीजिए तो 7 6 15 14, ठीक है। अब देखो यहीं पर बच्चा गलती करता है, यहीं पर आप लोगों को समझने की जरूरत है, ध्यान समझना। देखो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, पहला संख्या के बराबर होता है, दूसरा संख्या के, तीसरा संख्या, चौथा संख्या के बराबर होता है। तो आपको x y का मान ज्ञात करना है ना, तो देखो इसमें अगर देखेंगे y, वही तो गलती कर रहे हैं हम, कर रहे हैं कोई ना कोई गलती है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 में y से गुना होगा 2y ना, हम x लिख दिए हैं, यहाँ पर जो है आपका 2x होगा, यहाँ पर भी 2x होगा, ठीक है, यहाँ पर 2x नहीं 2y माइनस, यहाँ पर भी 2y होगा, ठीक है, तो 2y है। अब ठीक है, अब देखो ये 2x + 3 किसके बराबर होगा 7 के, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3 बराबर में 7, इसको समीकरण नंबर 1 के नाम देंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाद में, 2x + 3 बराबर 7। और दूसरा ये क्या होगा 2y
माइनस 4। अब देखो 2y माइनस 4 यह जो है किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे 15। इसको समीकरण नंबर 2 के नाम दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 को सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा, 2 को सॉल्व करोगे तो y का मान हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको क्या दिया है, 2x प्लस 3 बराबर में 7। और देखो प्लस हो जाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा, माइनस में 2x बराबर होगा 7 माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 7 में 3 घटेगा कितना बचेगा, 4। एक गुना हो जाएगा तो कौन बचेगा, भाग में x बराबर हो जाएगा 4 और बटा में 2। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कौन सी का मान निकालना है, y का मान। अब समीकरण 2 को सॉल्व कर दो, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में आपको क्या दिया हुआ है, 2y माइनस 4 बराबर में कितना, 15। अब देखो माइनस हो जाएगा तो कौन नहीं बोलेगा, प्लस में 15 नहीं, देखो एक पर गलती फिर किए हैं, किसके बराबर है, 14 के बराबर है, मिस्टेक हो रहा है, 14 के बराबर है, सॉल्व बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और देखो माइनस हो जाएगा तो कौन सी बोलेंगे, प्लस में, तो 2y बराबर हो जाएगा 14 और प्लस में 4। ठीक है, 2y बराबर 14 में 4 तो कितना होगा, 18। अब गुना हो जाएगा तो कौन सी बोलेगा, भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 18 और बटा में 2। काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 बार में कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक पैर मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, सब्जी लाना है इसलिए बाजार जाना है, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देते इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक हम वीडियो और बनाएंगे 11 के लिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा, क्योंकि उसको आप लोग को अच्छा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशल एक क्वेश्चन के लिए हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 11 नंबर बता देंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए आप लोग उदाहरण नंबर 9 और 10 को अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा और इसको अच्छा समझ लीजिएगा, जिसको आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद करा हो, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा है। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।